नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं बीएड सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 7A पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के यूनिट 2 से है। लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि, जिसमें हम देखेंगे मीनिंग यानी अर्थ, प्रोसीजर यानी प्रक्रिया एंड स्टेप चरण। दिस इज पार्ट 1 वीडियो ऑफ लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, विज्ञान शिक्षण को अधिक अर्थपूर्ण एवं रुचिकर बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में छात्रों को स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा तथ्यों से परिचित होने का अवसर मिलता है। यह विधि करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग तथा अवलोकन द्वारा सीखने, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन आदि शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, यह नाम से स्पष्ट है कि इसमें छात्र स्वयं प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग करके सीखते हैं। विज्ञान शिक्षण को अधिक अर्थपूर्ण एवं रुचिकर बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस विधि में छात्रों को स्वयं व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, सेल्फ एक्सपीरियंस के द्वारा जो नए तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनसे परिचित होने का अवसर मिलता है। और यह विधि लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन आदि शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। क्योंकि छात्र यहाँ स्वयं करके सीखते हैं, इसलिए इसे ऐसा कहा गया है। इस विधि में बालकों से स्वयं ही प्रयोगशाला में विज्ञान के विभिन्न नियमों व सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा सत्यता की जांच कराई जाती है। वास्तव में देखा जाए तो प्रयोगशाला विधि आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड का ही विस्तृत परंतु व्यवहारिक रूप है। इसमें आगमन विधि की भांति छात्र केवल मात्र किसी नियम या सूत्र की स्थापना नहीं करते, बल्कि प्रयोगशाला में प्रयोग करके आत्मसात भी करते हैं। प्रयोगशाला विधि में बालक स्वयं विज्ञान के जो भिन्न भिन्न नियम और सिद्धांत होते हैं, इनका प्रयोग करके सत्यता की जांच करता है। प्रयोगशाला विधि को आगमन विधि का ही व्यवहारिक रूप, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कहा जा रहा है। आगमन विधि क्या होता है? जो उदाहरण से नियम की ओर चलता है, जिसमें सबसे पहले छात्र के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाता है। उसके बाद छात्र उस उदाहरण के द्वारा किसी सूत्र की स्थापना करता है, किसी नियम तक पहुंचता है। तो ये जो प्रयोगशाला विधि है, इसे भी कहा जा रहा है कि ये इंडक्टिव मेथड का ही एक विस्तृत परंतु व्यवहारिक रूप है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। और ऐसा करने के बाद, प्रयोग करने के बाद बालक स्वयं इसे आत्मसात करते हैं, एसिमिलेट भी करते हैं। इस विधि द्वारा शिक्षण करने के लिए सुसज्जित प्रयोगशाला, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों तथा अन्य उपयोगी सहायक सामग्री की पूरी व्यवस्था होती है। प्रयोगशाला विधि के लिए वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी चाहिए, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उसके साथ अन्य सहायक सामग्री, apparatus होनी चाहिए। कार्यविधि, प्रोसीजर, इस विधि में छात्र प्रयोगशाला में जाकर स्वयं प्रयोग करते हैं और प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे स्वयं परीक्षण, निरीक्षण एवं गणना द्वारा परिणाम निकालते हैं तथा किसी नियम अथवा सिद्धांत को स्वयं अपने शब्दों में प्रतिपादित करते हैं। शिक्षक समय समय पर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करता है और आवश्यकता के अनुसार छात्रों को निर्देश देकर मार्गदर्शन करता है। प्रयोगशाला विधि में छात्र स्वयं जाकर प्रयोग करते हैं और प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। खुद प्रयोग करते हैं, परसेप्शन करते हैं, उसके बाद ज्ञान प्राप्त करते हैं। और वे स्वयं परीक्षण यानी टेस्ट, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन एवं गणना, कैलकुलेशन करते हैं और रिजल्ट तक पहुंचते हैं। और साथ ही किसी नियम या सिद्धांत को अपने शब्दों में प्रतिपादित करते हैं। प्रिंसिपल और थ्योरी को अपने शब्दों में एस्टेब्लिश करते हैं। और शिक्षक का क्या कार्य होता है? वह समय समय पर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करता है
ऑब्जर्वेशन करता है या कहे सुपरविजन करता है और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता के अनुसार छात्रों को निर्देश देता है, उनका मार्गदर्शन करता है। तो इस तरह से प्रयोगशाला विधि में शिक्षक की भूमिका होती है। अतः छात्रों के साथ साथ अध्यापक को भी सक्रिय रहना पड़ता है। विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रहकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिससे उनमें अन्वेषण करने की तथा रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक उपयोगी, व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक है। इस विधि में प्रयोग को सफल एवं प्रभावशाली बनाना शिक्षक की स्वयं की योग्यता, क्षमता, अनुभव तथा सूझबूझ पर निर्भर करता है। प्रयोगशाला विधि में छात्र के साथ साथ अध्यापक को भी सक्रिय रहना पड़ता है। विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रहकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, जिससे उनमें अन्वेषण करने यानी कि खोज करने तथा रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। क्रिएटिविटी डेवलप करती है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक उपयोगी, व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक मानी जाती है। यूजफुल, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक मानी जाती है। इस विधि में प्रयोग को सफल एवं प्रभावशाली बनाना, प्रयोग को सक्सेसफुल और इफेक्टिव बनाना शिक्षक के स्वयं की योग्यता, क्षमता, अनुभव तथा सूझबूझ पर निर्भर करता है। यानी कि ये सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इफेक्टिव है या नहीं है, यह पूरी तरह से शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। प्रयोगशाला विधि में प्रयुक्त पद। अब हम देखेंगे कि प्रयोगशाला विधि में कौन कौन से पद हैं, स्टेप्स हैं। सबसे पहले है प्रयोग का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंट। जिस नियम अथवा सिद्धांत को प्रयोगशाला में सिद्ध करना है, जिस प्रिंसिपल या थ्योरी को प्रयोगशाला में सिद्ध करना है, उसका उद्देश्य लिखा जाता है। नेक्स्ट है आवश्यक उपकरण, apparatus रिक्वायर्ड। नियम अथवा सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए आवश्यक उपकरण एवं सामग्री। जिस प्रिंसिपल या थ्योरी को प्रयोगशाला में सिद्ध करना होता है, तो उससे संबंधित जो भी आवश्यक उपकरण होते हैं उसकी भी सूची बना ली जाती है, उसे भी मेंशन करना होता है सेकंड स्टेप में। नेक्स्ट है नियम अथवा सिद्धांत, प्रिंसिपल और थ्योरी। प्रयोग जिस सिद्धांत पर आधारित है, प्रयोग जिस सिद्धांत पर आधारित है उसे मेंशन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। क्रियाविधि, प्रोसीजर। प्रयोगशाला में किस प्रकार कार्य करना है, प्रयोग के दौरान किन किन बातों का निरीक्षण किया गया, कम से कम 4 से 5 प्रेक्षण लेनी चाहिए। प्रयोगशाला विधि में प्रयुक्त पद के अंतर्गत ये चौथा पॉइंट है, चौथा स्टेप है, जिसमें क्रियाविधि की जाती है। किस प्रकार से कार्य करना है और किन किन बातों का निरीक्षण किया गया, कम से कम 4 से 5 ऑब्जर्वेशन देखना है, ये सब इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है नियम या सिद्धांत, प्रिंसिपल और थ्योरी प्रेक्षण के आधार पर गणना करना। इसके पहले हम लोगों ने नियम और सिद्धांत देखा था, तो उसमें हम लोगों ने नियम और सिद्धांत को लिखा था। अब हम लोग नियम और सिद्धांत के आधार पर प्रेक्षण करेंगे, उसके बाद उसकी गणना करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। परिणाम, रिजल्ट, ये 6th स्टेप है। गणना के आधार पर क्या क्या निष्कर्ष निकाले गए, कैलकुलेशन करने के बाद क्या कंक्लूजन निकला, उसे यहाँ पर मेंशन किया जाता है। और लास्ट स्टेप है सावधानियाँ, प्रिकॉशंस। प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें कुछ सावधानियाँ बरतनी होती हैं, तो उसे यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा प्रयोगशाला विधि में प्रयुक्त पद। आज का जो हमारा टॉपिक है लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि, मीनिंग, प्रोसीजर एंड स्टेप, अर्थ, क्रियाविधि एवं चरण या पद, वो यहीं पर खत्म होता है। ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड का पार्ट 2 वीडियो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट डे लेकर के आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।